स्कैम 1992, हर्षद मेहता का किस्सा। मुकदमा हर्षद शांतिलाल मेहता वर्सेस कस्टोडियन एंड अदर्स। तो कहानी शुरू करते हैं। हर्षद शांतिलाल मेहता एक स्टॉक ब्रोकर जिनके इरादे और सपने बहुत बड़े थे। उन्होंने बैंकिंग सिस्टम में एक बहुत बड़ा लूपहोल ढूंढा एंड उसका कुछ ज्यादा ही मिसयूज किया। अपनी बोल्ड पर्सनालिटी और फाइनेंशियल समझदारी से उन्होंने अपना नाम बुलंदियों तक पहुंचाया और बैंकर्स एंड इन्वेस्टर्स का भरोसा जीत लिया। मेहता ने एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाई जिसे पंप एंड डंप कहते हैं। उन्होंने स्टॉक्स के दामों को मैनिपुलेट किया, उनके प्राइजेस को बढ़ा दिया जिससे कि लोग उन्हें खरीदते रहे। जब कीमतें बढ़ी तब मेहता ने अपने सारे शेयर्स को बड़े प्रॉफिट के साथ बेच दिया। एक्सपोजिंग द स्कैम। हर्षद मेहता के साथ जुड़ी 1992 की सिक्योरिटी स्कैम को बड़ी मेहनत से खोजा गया, जिसका ज्यादातर श्रेय पत्रकार सुचेता दलाल और उनके पति देवाशीष बासु को मिलता है। वो उस वक्त टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करते थे। स्कैम का खुलासा सुचेता दलाल के इन्वेस्टिगेटिव आर्टिकल से हुआ। रोल ऑफ मीडिया। सुचेता दलाल की रिपोर्टेज ने स्कैम को उजागर किया, जिससे ये स्कैम रेगुलेटरी अथॉरिटीज की नजर में आया और जांच शुरू हुई। इसका असर ये हुआ कि सेबी और दूसरे एजेंसीज ने स्टॉक मार्केट के इरेगुलरिटीज को एनालाइज करना शुरू कर दिया। ऑफेंसेस चार्ज्ड। आईपीसी की धारा 420, 487, 471, 477A एंड 120B और सेबी एक्ट 1992 की धारा सेक्शन 12, सेक्शन 15G, सेक्शन 24 ये सब लगे। सेक्शन 12 मैनिपुलेटिंग द प्राइसेस ऑफ स्टॉक थ्रू फ्रॉडुलेंट मींस की बात करता है। सेक्शन 15G यूजिंग फ्रॉडुलेंट मींस टू रेज फंड्स फ्रॉम इन्वेस्टर्स के बारे में बोलता है। एंड सेक्शन 24 मैनिपुलेटिंग द प्राइसेस ऑफ स्पेसिफिक स्टॉक्स थ्रू फ्रॉडुलेंट मींस के बारे में बताता है। द जजमेंट। 1999 में उन्होंने सिक्योरिटी स्कैम से जुड़े कई आरोपों पर कन्विक्ट किया गया। उन्हें 5 साल की जेल और सुनाई गई, लेकिन वो इस फैसले पर अपील हमेशा करते रहे। अंत में उनकी अपील की आखिरकार सुनवाई नहीं हो पाई क्योंकि इन 2001 ही पास्ड अवे। द आफ्टरमैथ। स्कैम के अंजाम से भारत के रेगुलेटरी सिस्टम पे काफी ज्यादा असर पड़ा और इसमें काफी सुधार किया गया ताकि ऐसी घटनाएं फिर से ना हो। तो ये थी कहानी हर्षद मेहता की। अब आपको सिर्फ 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, अगर आपको ऐसी ही केस स्टडीज और पढ़नी है तो इस प्लेलिस्ट पे जाइए, और दूसरा, इस केस से जुड़ी सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर।